स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज फ़िलहाल हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 4.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है ये, और क्वेश्चन 3 करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट हैं। तो अभी तो हम फ़िलहाल फर्स्ट कर रहे हैं और सेकेंड पार्ट भी करेंगे इस वीडियो में, थर्ड पार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास 37 कंचे हैं। ठीक है, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास 37 कंचे हैं। मतलब इरफान के पास तो कंचों का पता चल गया, परमीत के पास कितने कंचे हैं। हमसे क्या क्वेश्चन कहा गया है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जिसके कंचे हमें निकालने होते हैं हम क्या करते हैं, उसके कंचों को x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसके पास से कंचों की संख्या हमें निकालने के लिए बोला गया, परमीत के पास। परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ लिखेंगे कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, हमें यही निकालना है। तो हम लिखेंगे माना परमीत के पास x कंचे हैं। ठीक है, हमें परमीत का निकालना, तो इसलिए हम परमीत के ही कंचों की संख्या x मान लेंगे। सबसे पहली बात है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और फिर आंसर को करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्वेश्चन को रीड करना। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन की भाषा को समझो। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। तो इसमें हमें आपको हमेशा याद रखना है कि जिसके पास से कोई भी चीज़ निकालने के लिए हमें दिया गया हो, जैसे परमीत के पास से हमें कंचों की संख्या दी गई है तो हम उसी को मान लेंगे x। ठीक है, ये हर सवाल में ये रूल लागू होगा। ठीक है, परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है, x कंचे हैं। अब यहाँ बोला गया है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, मतलब परमीत के पास x कंचे हैं तो इरफान के पास, अब हम लिखेंगे कि इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी होगी बच्चों। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से, मान लीजिए अब परमीत के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं, तो उनके 5 गुने मतलब 5x हो गया। 5 गुना मतलब x का 5। ठीक है, 5 गुना 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, इरफान के पास जो कंचों की संख्या है बच्चों, वो परमीत के पास जितने कंचे हैं ना उससे 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। और वो कुल कितने कंचे हैं, इरफान के पास 37 कंचे हैं। कितने कंचे दिए हुए हैं हमें, 37 कंचे दिए गए। और जो ये कंचों की संख्या है ना वो कितनी है, 37 है। इन कंचों की जो संख्या है वो 37 के बराबर है। ठीक है, 37 के बराबर है। तो बच्चों देखो, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये हमारा समीकरण बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारा ये समीकरण बन गया। 5x प्लस में 7 बराबर 37। 5x प्लस में 7 बराबर 37, ये हमारा समीकरण बन गया प्रश्न के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है आप ये हमारा समीकरण बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे समीकरण आप कई बार हल कर चुके हो पहले भी, ये भी उसी तरीके से हल करेंगे। इसमें भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम 7 को बराबर के उधर भेजेंगे। तो हमें लिखेंगे 5x बराबर में 37 माइनस में
7, 7 यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। तो 5x बराबर में 37 में से 7 गया, कितना बचेगा बच्चों? 30 बचेगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम यहाँ अकेला छोड़ देंगे और 30 बटे में 5 यहाँ गुणा में है, बराबर के इधर आके भाग में हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये ऊपर नीचे कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 6 30, 5 से आप 6 को भाग भी दे सकते हो अगर आपको काटना ना आए तो। ठीक है, अगर 5 का टेबल पढ़ोगे तो 6 बार में 30 आ जाता है, 5 6 30। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 6 आई है। ठीक है, और x हमने किसको माना था? परिमित के पास कंचों की संख्या को माना था। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि परिमित के पास कंचों की संख्या कितनी है? 6 है। परिमित के पास कुल कितने कंचे हैं? 6 कंचे हैं। ठीक है, तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। देखिए यहाँ लक्ष्मी के पिता की आयु दे दी गई है 49 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक वर्ष है। ठीक है, ये भी पिता की ही आयु दी गई है कि लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु क्या है? अब देखिए हमें इसमें लक्ष्मी की आयु निकालनी है। ठीक है, तो हमें जिसकी आयु निकालनी है हम उसी को पहले x मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर हमारा ये है। देखिए हमारा बच्चों यहाँ पे आंसर हम अब स्टार्टिंग कर रहे हैं। लिखेंगे हम माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष। हमने से लक्ष्मी की आयु पूछेगी तो हम लक्ष्मी की ही आयु को x वर्ष मान लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पिताजी की आयु। पिताजी की आयु, तो देखिए पिताजी की आयु क्या लिखा गया है? उनकी आयु। पिताजी की आयु मतलब उनकी आयु का मतलब क्या हुआ? पिताजी की आयु। लक्ष्मी की आयु की, अब लक्ष्मी की आयु कितनी है? x है, तो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने। चलो जी 3 हमने आगे लगा दिया, 3 गुने। ठीक है, 3 गुने से 4 अधिक, 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है। अब यहाँ लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष भी दी भी हुई है हमें। तो जो ये है ना 3x + 4, ये किसके बराबर है? ये 49 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है बच्चों? 49 के बराबर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 49 वर्ष, और ये हमें दिया हुआ है कि लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 अधिक। ठीक है, 4 अधिक, और ये जो है वो 49 के बराबर है। तो देखिए हमें यहाँ से समीकरण मिल जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा समीकरण बना है वो क्या बना है? देखिए 3x + में 4 बराबर में 49। ठीक है, हमारा समीकरण ये बन गया। हमारा समीकरण बन गया। यहाँ पे हमें समीकरण मिल गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जब समीकरण बन गया तो क्वेश्चन को हल तो कर ही लोगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप जानते हो कि हम 3x को यहीं रहने देंगे। 49, इस 4 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया। अब 3x बराबर में 49 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे 45 बच जाएगा। 45 46 47 48 49, यहाँ पे कितना बचेगा? 45 बच जाएगा। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में भी 49 है। हाँ जी, क्वेश्चन में 49 है। ठीक है, 49 में से 4 घटा तो 45 आ गया। अब हम x को यहीं छोड़ देंगे बच्चों। अब 45 बटे में 3, 3 क्यों बटे में आया? क्योंकि गुणा में था तो इधर आके ये भाग में हो गया। ठीक है, अब हम 3 से इसको भाग दे देंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ रही है? 15 आ रही है। देखिए 3 से आप अगर 15 को भाग देते हो 45 को, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 5, 3 पंजे 15, हमारा कितना आ गया? 15 आ गया।
तो ये हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 15। तो और x को हमने किसको माना था, हमने लक्ष्मी की आयु को x माना था। तो हम यहाँ बच्चों आंसर में लिखेंगे कि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैंने तो अभी लिखा नहीं है इस पर, हम बुक से ही पढ़ के कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम बुक से ही पढ़ लेते हैं इसकी जो ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। एक गांव था बच्चों, उसके निवासियों ने, उस गांव के लोगों ने उस एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। ठीक है, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। ठीक है, कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे। अच्छा देखो, दो तरह के पेड़ लगाए हैं गांव के लोगों ने। एक तो लगाए हैं कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ पेड़ जो थे वो फलों के थे और कुछ पेड़ जो थे वो बिना फलों के थे। तो फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। जो फलों वाले पेड़ है ना, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से अधिक थी जो फलों के नहीं थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या से तिगुने से 2 अधिक थी। मतलब कि जो बिना फल वाले पेड़ थे उनकी ज़्यादा थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो देखिए हमें इसमें क्या मानना है, फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या हमें निकालनी है, बिना फलों वालों के नहीं निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को पहले बच्चों समझिए। देखिए ये कुछ पेड़ हैं। ठीक है, कुछ पेड़ हैं, गांव के लोगों ने पेड़ लगाए हैं 2 तरह के। एक पेड़ लगाए हैं फल वाले, कुछ पेड़ लगाए हैं उन्होंने फल वाले, और कुछ पेड़ लगाए हैं उन्होंने बिना फल वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, मतलब उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, ये फलों के नहीं थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या से, मतलब ये फलों वाले पेड़ों की संख्या से 2 अधिक, मतलब कि फलों वाले पेड़ों की संख्या से तिगुने, मतलब तिगुने से 2 अधिक थी। मतलब कि बिना फल वाले पेड़ जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या 77, ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है, मतलब जो फलों के नहीं है 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर जो बिना फल वाले पेड़ हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, बिना फल वाले पेड़ वो ज़्यादा हैं, तो हमें फलों वाले पेड़ों की संख्या निकालनी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जिनकी भी हमें संख्या निकालनी होती है, सबसे पहले हम उसी को क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर शुरू करते हैं बच्चों इसका। देखिए सबसे पहले आपको पता है ना, जिसको हमें निकालना है उसी को सबसे पहले x मानेंगे हम। तो फलों के पेड़ों की संख्या हमें लिखेंगे, फलों के पेड़ों की संख्या कितनी मानेंगे बच्चों, x मानेंगे। ये मैंने आपको समझाया था, ये रफ काम है। ठीक है, फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है बच्चों, अब हम बिना फलों के पेड़ों की संख्या लिखेंगे। बिना फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है, संख्या
बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है? कितनी है? फल के दुगने, जो फल जितने भी फल वाले हैं, जैसे फल वाले एक्स है, मान लीजिए फल वाले एक्स है तो फल वाले एक्स है ना, तो इसके तिगुने के 2 अधिक। कितने अधिक है? 2 अधिक है, 2 अधिक। और ये कुल कितने हैं? 77 है, फलों के नहीं थे। ठीक है, ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है। ये किसके बराबर है बच्चों? 77 के बराबर है। सॉरी, ये 77 के बराबर। जो फलों वाले, जो बिना फलों वाले पेड़ है वो कितने हैं? 77 है। जो ये हमारी आई है ना संख्या, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये 77 के बराबर है। 3x + 2 ये 77 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार जो हमारा समीकरण बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों? 3x + में 2 बराबर में 77। यह हमें समीकरण मिल गया क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के में जो प्रश्न लिखा गया है उसके अनुसार ये हमें समीकरण मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है फलों वाले पेड़ों की संख्या जिसको हमने x माना है। तो अब आपको, आई होप आपको अब तो समीकरण को हल करना आ ही चुका होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। 3x को हम यहीं लिख देंगे। 77 माइनस में 2 क्यों हुआ? क्योंकि प्लस में 2 है, बराबर की तरह के माइनस में 2 हो गया। ठीक है, तो 3x बराबर में 77 में से 2 जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा? 75 आएगा। 75 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ x को अकेला करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 75 माइनस में 3 यहाँ गुणा में है, यहाँ पे आगे भाग में हो गया। अब 3 से इसको हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो हमारा ये x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25 आ गई। 25 आ गई हमारी x की वैल्यू कितनी आई? 25 आ गई। तो जो फल वाले पेड़ों की संख्या थी वो कितनी थी? 25 थी। और बिना फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी थी? 77 थी। तो हमें फल वाले पेड़ों की संख्या निकालनी थी, तो हमने निकाल दी 25। तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। 4th क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, समझाने का तरीका अगर आपको यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर हेल्पफुल लगी वीडियो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।